सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें ब्लैक मार्केट सेल्स को कर्ब करने के तरीके थे और उसमें दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के तरीके थे। ये मैं नहीं कह रही हूं, आज मैं तो कई सालों से कह रही हूं, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। और जैसा हमने देखा, यही पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंट हुई। और जब पंजाब में 2022 में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो हम देख सकते हैं 2021-22 में पंजाब का एक्साइज रेवेन्यू 6,158 करोड़ था, जो नई एक्साइज पॉलिसी के आने से मात्र एक साल में बढ़कर 8,841 करोड़ पर पहुंच गया। और 2024-25 में, अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, प्रोजेक्टेड एक्साइज रेवेन्यू 10,146 करोड़ है। यानी 2021 से 2025 में इस न्यू एक्साइज पॉलिसी से, जो ट्रांसपेरेंट है, जो स्मगलिंग रोकती है, जो ब्लैक मार्केटिंग रोकती है, उसमें पंजाब में 65% इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ है। सीएजी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर ये पॉलिसी दिल्ली में ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होती तो दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ तक पहुंच जाता, मात्र एक साल में। तो अब जो सवाल दिल्ली वालों के सामने है, अब जो सवाल देश के सामने है कि एक खराब पॉलिसी हटाकर एक अच्छी पॉलिसी लाई गई, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वो 8,900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2,000 करोड़ कम रह गया। तो ये 2,000 करोड़ कम रहने के पीछे किसका हाथ है? किसने रोकी इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन? किसने ये 2,000 करोड़ का सरकारी खजाना बढ़ने से रोका? इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उस पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है और मैं उम्मीद करती हूं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सबसे पहले कसूरवार, जिन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होने दी, बीच में रोड़े अटकाए, उस पॉलिसी को जमीनी स्तर पर नहीं उतरने दिया। कसूरवार नंबर 2, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसने इस पॉलिसी का 1 साल पूरा होने से पहले इस पॉलिसी के आधार पर एफआईआर करी। कसूरवार नंबर 3, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिन्होंने इस पॉलिसी खत्म होने के 1 साल पहले ही इस पॉलिसी पर ईसीआईआर करी। एलजी साहब की रोक टोक के बाद, सीबीआई की एफआईआर के बाद, ईडी की ईसीआईआर के बाद किसी भी अफसर की हिम्मत नहीं थी कि इस पॉलिसी पे फिर से साइन कर दें। और वो पॉलिसी जो 8,900 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ला सकती थी, आज सीएजी की रिपोर्ट ये बता रही है कि उस पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट
नहीं किया गया। तो आज हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पे इन्वेस्टिगेशन हो। इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो कि पता तो चले कि आखिरकार क्यों इस पॉलिसी को रोका गया, क्यों 2000 करोड़ का लॉस टू एक्सचेकर दिल्ली सरकार को करवाया गया। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन हमारी आज एक